हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। क्लास 10th, क्या आपने डिस्टेंस फॉर्मूला की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है? अगर नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे देखकर पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आज का टॉपिक आपको क्लियर हो पाएगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। यस, distance formula can also be used in geometry, and in this video of methodology we will learn how can we use the distance formula in geometry. But before starting this, पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनका। सबसे पहले आते हैं ट्राइंगल्स पर। 3 टाइप के ट्राइंगल्स हमने पढ़ रखे हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस और स्केलिन। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, साइड साइड एंड साइड, 3 साइड्स आर इक्वल। दिस इज ट्राइंगल ABC. ओके, if in any triangle all the sides are equal, then triangle is equilateral. Then isosceles triangle में क्या होता है, 2 साइड सेम होती हैं और 3rd साइड डिफरेंट होती है। एंड इन स्केलिन ट्राइंगल ऑल दी साइड्स आर डिफरेंट। इसके अलावा एक और ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का, कोई भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होती है। एंगल एक मैंने 90 डिग्री ले लिया है, राइट ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम सेटिस्फाइड होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, BC स्क्वायर, BC मीन्स सबसे बड़ी वाली साइड जो है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है BC। BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होती है, और 3 ट्राइंगल्स मैंने ये बता रखे हैं, ऑल दी साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल, ओनली 2 साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस, और अगर तीनों साइड डिफरेंट हैं तो वो हो गया स्केलिन ट्राइंगल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप हैं ये। सबसे पहले रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ओके, एंड ऑल्सो द डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, किसमें, रेक्टेंगल में। और स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड सेम होंगी और डायगोनल्स भी सेम होंगे। अब आया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ मिलती जुलती हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है कि आमने सामने की जो साइड्स होंगी, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो सेम होंगी जैसे कि रेक्टेंगल में होती हैं, लेकिन डायगोनल्स देखिए डिफरेंट हैं। ये वाला डायगोनल बड़ा है और ये वाला छोटा है। और स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टी सिमिलर है कुछ कुछ। स्क्वायर और रोम्बस, इन दोनों में देखिए क्या सिमिलरिटी है। स्क्वायर में ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में भी ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल, बट इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल और रोम्बस में डायगोनल्स हमारे सेम नहीं हैं। ये डायगोनल देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है, और ये तो मैंने बता ही दिया। तो अब क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। सपोज आपको कोई 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स आर गिवन, और आपसे ये बोला जाए कि आप ये प्रूफ करिए कि वो रेक्टेंगल है। तो अगर वो रेक्टेंगल है तो वो 4 पॉइंट्स की हेल्प से हम ये चारों साइड्स निकालेंगे, 4 साइड से चारों साइड्स की लेंथ निकालेंगे और डायगोनल भी फाइंड आउट करेंगे। अगर उन 4 साइड्स में 2 साइड सेम और 2 साइड सेम आ रही हैं और डायगोनल्स भी सेम हैं तो वो रेक्टेंगल होगा। अगर करस्पॉन्डिंग साइड सेम है बट डायगोनल सेम नहीं है तो वो पैरेललोग्राम होगा। इसी तरह से
अगर हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो चारों साइड्स हम निकालेंगे। अगर चारों साइड सेम है और डायगोनल्स भी सेम है तो वो स्क्वायर होगा। अगर चारों साइड सेम है बट डायगोनल्स डिफरेंट हैं तो वो रोम्बस होगा। अगर ट्रायंगल का केस हुआ तो 3 साइड्स हम निकाल लेंगे। अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल होगा, 2 साइड सेम है तो आइसोसेलेस होगा, और अगर तीनों डिफरेंट हैं तो स्केलेन होगा। और अगर राइट ट्रायंगल की बात होती है तो राइट ट्रायंगल के लिए उन 3 साइड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करा करके चेक करेंगे। जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसको एक तरफ रखेंगे और बाकी जो 2 साइड्स हैं, रिमेनिंग 2 साइड्स, उनको आप एक साइड पे रखेंगे। अगर ये सेटिस्फाइड होती है पाइथागोरस थ्योरम तो वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अपने माइंड में रखनी होंगी। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेट्स हैव ए लुक। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। मीन्स ये 4 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं, ये स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स, है ना। ये हमें शो करना है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, क्या थी, ऑल दी साइड्स शुड बी इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स शुड बी इक्वल। चारों साइड सेम होनी चाहिए और दोनों डायगोनल सेम होने चाहिए। तो अगर स्क्वायर इससे बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी डी। अब हम ये साइड्स निकालते हैं। सबसे पहले ए बी फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो ए बी के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करें डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करने जा रहे हैं। तो ए बी के लिए पॉइंट्स हो गए हमारे ये दोनों, ठीक है। हमें फाइंड करनी है ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ए बी फाइंड करनी है तो x1 y1 x2 y2 लास्ट वीडियो में हमने सीखा है। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख जरूर लीजिएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो x1 y1 एंड x2 y2, पुट द वैल्यूज। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, राइट, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। केवल हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं फॉर्मूला में। 3 माइनस 0 इज 3, 3 स्क्वायर, 2 माइनस 5 इज माइनस 3 स्क्वायर, सॉरी, ओके। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर ऑफ माइनस 3 इज ऑल्सो 9, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 18। सिमिलरली वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ बी सी। बी सी फाइंड करने के लिए ये दोनों पॉइंट्स लेंगे। अब हम बी सी फाइंड करने जा रहे हैं। 0,5 एंड -3,2, x1 y1 x2 y2। बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। x1 इज 0 माइनस, ये माइनस हमारे फॉर्मूले के अंदर है, और x2 पे भी माइनस है। x2 है माइनस का 3, तो फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, y1 इज 5 एंड y2 इज 2। अगेन दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, that is 9 plus 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब फाइंड करते हैं सी डी। सी डी के लिए
ये दोनों पॉइंट्स लेंगे, -3 2 एंड 0 -1, x1 y1 x2 y2 CD स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, फॉर्मूले वाला माइनस और y2 में -1 है, दोनों माइनस मिलकर बन गए प्लस। ओके, -3 - 0 इज -3, 2 + 1 इज ऑल्सो 3। फिर से देखिए वही वैल्यूज आ गई, 9 + 9 दैट इज 18, CD हो गया। अब हमें फाइंड करना है AD, तो AD फाइंड करने के लिए 3, 2 एंड 0, -1, x1 y1 x2 y2। AD आप खुद फाइंड करिएगा, AD फाइंड योरसेल्फ। जैसे मैंने AB, BC और CD फाइंड की है, ठीक है, तो AD भी आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 9, स्क्वायर रूट ऑफ 18 था ये, ठीक है, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 18। ओके, हैव अ लुक। तो हमने चारों साइड्स निकाल ली थी और सारी साइड्स की वैल्यू हमें क्या मिली थी, स्क्वायर रूट ऑफ 18। ओके, तो अब हमें डायगोनल और निकालने हैं। अगर इसे रोम्बस प्रूफ करना होता तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व हो गई थी, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट हैं तो उनको शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स को इक्वल शो करना भी कंपलसरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, तो अब हम दोनों डायगोनल्स निकालते हैं। हमें फाइंड करना है AC और BD। तो पहले AC फाइंड करते हैं। AC के लिए पॉइंट्स कौन कौन से लेंगे, दिस एंड दिस। AC फाइंड करने के लिए 3, 2 एंड -3, 2। तो चलिए AC निकालते हैं। AC इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा वही है, x1 - x2 होल स्क्वायर। x1 इज 3, x2 की वैल्यू में -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। y1 - y2 होल स्क्वायर, ओके, 3 + 3 6, 2 - 2 0, 6 का स्क्वायर हो गया 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36। इसे यहीं पर छोड़ दें, या चाहें तो इसकी वैल्यू हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, AC के बाद BD निकालते हैं। BD निकालने के लिए पॉइंट्स लेंगे, दिस वन एंड दिस वन, 0, 5 एंड 0 -1, x1 y1 एंड x2 y2। चलिए BD निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 0 होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर है फॉर्मूले में। दूसरा क्या है, y1 - y2 होल स्क्वायर, y1 इज 5, y2 है -1। फिर से वही काम, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए। ठीक है, दिस इज 0, 5 and 1 6, √36। देखिए √36 को मैंने 6 लिख दिया, दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो चारों साइड्स इक्वल हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे और दोनों डायगोनल्स भी सेम आ गए, तो ये क्या हो गया हमारा, स्क्वायर। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये सर्कल वाला क्वेश्चन है। इसमें इफ द पॉइंट्स A एंड B लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O 2, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीन्स ये दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, ये दो पॉइंट किस पर लाई करते हैं, सर्कल पर। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया, ओके। सर्कल पर दो पॉइंट्स हैं, A एंड B, कहीं पर भी ले लें A और B। A के कोऑर्डिनेट्स
4,3 और B है x, 5। सेंटर इज O, दिस इज O, O के कोऑर्डिनेट हैं 2,3। तो हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, x की। अब हमें ये पता है सर्कल के सेंटर से सर्कल पर किसी भी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने इसे मिलाया, तो ये क्या मिलती है हमें, रेडियस। इसी तरह O को B से ज्वाइन करिए तो क्या मिली हमें, रेडियस। और सर्कल की रेडियस तो पूरे में सेम होगी ना। दैट मीन्स OA एंड OB विल बी सेम। तो हम OA निकाल लें डिस्टेंस फॉर्मूला से, OB भी फाइंड कर लें और दोनों को इक्वल रख दें। यही तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले OA फाइंड करना शुरू करते हैं। OA के लिए ये वाला पॉइंट लेते हैं और ये वाला 2,3 एंड 4,3, x1 y1 x2 y2। x1 माइनस OA फाइंड करने जा रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 3 0। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, माइनस का स्क्वायर है तो भी वो प्लस में ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 डेट इज 2। OA हो गया। अब हम OB फाइंड करते हैं। OB फाइंड करने के लिए ये दोनों पॉइंट्स ले लेंगे, x1 y1 एंड x2 y2। किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। x1 y1 x2 y2। OB फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आई होप कि डिस्टेंस फॉर्मूला की प्रॉपर प्रैक्टिस आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं, ठीक है। 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। नाउ OB इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। अब हम पुट करेंगे OB इक्वल टू OA। दोनों साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हमने। अब ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें मिलेगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 उस साइड जाएगा, 4 माइनस 4 0, x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 0 एंड x इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो सर्कल की जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी उनमें आपको यही काम करना होगा कि रेडियस जितनी तरह से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हमारी 2 रेडियस बनी, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। और कभी अगर ये प्रूव करना हो कि सर्कल पर कोई 2 या 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये बोला जाए कि ये सर्कल के पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस निकालिए। वो डिस्टेंस सारी कैसी आनी चाहिए, सेम, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्कल की प्रॉब्लम्स भी डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हमने ये देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ हम किस तरह से ज्योमेट्री में कर सकते हैं। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें ट्रायंगल के केसेस होंगे, रेक्टेंगल के होंगे, रोम्बस के होंगे। तो उन्हें आप करने की कोशिश करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।